हरिओम 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 हरिओम। जो हमारे जीवन का केंद्र है वो कभी बाह्य जगत नहीं होता। कभी कभी लोग ऐसा हमको बोलते हैं कि माई सन इज़ द सेंटर ऑफ माई लाइफ और माई डॉटर इज सेंटर ऑफ माई लाइफ, या मनी इज़ द सेंटर ऑफ माई लाइफ और माई ऑफिस इज़ द सेंटर ऑफ माई लाइफ। ये बात वेदांत की दृष्टि से ठीक नहीं है। जिस चीज से हमको अपूर्णता मालूम पड़ती है दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उसी के लिए हम प्रयास शुरू कर देते हैं। हमारे पास धन नहीं है या धन है, याद रखना, धन होना न होने से धन की अपूर्णता का अनुभव होना अलग है। हो सकता है हमारे पास धन बहुत हो फिर भी धन की अपूर्णता बनी हुई है, और हो सकता है तपोवन जी की तरह धन बिल्कुल ना हो लेकिन धन की कोई अपूर्णता नहीं है। सो एब्सेंस ऑफ नॉट हैविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ कंप्लीटनेस इन आई। बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है वो चीज हो फिर भी उसकी अपूर्णता हो, और हो सकता है वो न हो फिर भी उसकी पूर्णता हो, न हो फिर भी पूर्णता हो। उसको लेके अपूर्णता नहीं है, पूर्णता है। तो जो हमारे अंदर जिस चीज को लेके पूर्णता है वो हमारे दुख का कारण बनते ही नहीं है। जिस चीज को लेके हमारे अंदर अपूर्णता है उस वस्तु या उस व्यक्ति से हमारा वहीं पे हमारा कर्म शुरू होता है, और उस कर्म के प्रारंभ के बाद हम उसके लिए प्रयास करते हैं, और अगर वो मिल गई चीज तो शायद अपूर्णता और बढ़ जाए। सो इट्स नॉट दैट बिकॉज आई हैव द ऑब्जेक्ट देयरफॉर नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दैट। किसी चीज की पूर्णता है उसका साइन ये है कि दैट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। फिर से हम बोल देते हैं, किसी चीज को लेके अगर हमारे मन में पूर्णता है तो उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से हमारे मन में न विक्षेप आता है न उल्लास आता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जिसको आप बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसलिए सारा जो अटेंशन है, सारा ध्यान जो वेदांत में है वो हमारे इस अपूर्ण अहम की तरफ है कि ये किस तरह से आपका अपूर्ण अहम गलत है। क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं बोलता। तो जिस चीज के कारण किसी को दुख है या डर है या बहुत ज्यादा इच्छा है उसके मन में उसी चीज को लेके, उसके अहम में उसी चीज को लेके अपूर्णता है। और वेदांत चूंकि ये अपूर्णता अज्ञानात्मक है इसलिए ज्ञान से ही जाएगी, ये कर्म से नहीं जाएगी। चाहे जितना अच्छा कर्म कर लीजिए आप, न ये किसी उपासना से जाएगी। उपासना हमें इसकी तरफ प्रवृत्त कर सकता है। उपासना हमारी परिस्थिति ठीक करके गुरु को लाके रख सकता है। ऐसा उपासना हमारे दुष्कर्म के कारण जो खराब प्रारब्ध है उसको डाइल्यूट कर सकता है, लेकिन सीधे उपासना ज्ञान नहीं देके किसी से ज्ञान दिलवा देगा। इसलिए इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। साधक व्यक्ति तभी बनता है जब उसको इस बात की अनुभूति होती है और वो अपने अहम को ठीक करके अपने सुख दुख को ठीक कर ले जाता है। फिर से हम बोल देते हैं,
हमें किसी पे क्रोध आया, अब क्रोध आने के बाद हम उस व्यक्ति को ठीक करने गए, समझाने गए, चिल्लाने गए, वो एक एरिया है, ये संसारी का तरीका है। लेकिन क्रोध आने के बाद हमने अपने अहम को देखा कि ऐसा तो नहीं हमारे अंदर इसको लेके अपेक्षा ज्यादा थी, ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में इसको लेके इनकम्प्लीटनेस था, ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में कोई इच्छा थी, हम तो इस इच्छा के बिना भी खुश थे और इस चीज को मिले बिना भी हम काफी अपने आप में प्रसन्न हैं। और अगर आपने अपने अहम को अपनी वृत्ति से, अपने विचार से, अपने मनन से, सत्संग से ठीक करने का अगर 10% भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी 90% साधना अपने आप हो जाएगी। उसके बाद डोंट ट्राई टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ सॉरो एंड जॉय फ्रॉम द वर्ल्ड। गर्मी सर्दी लगे आप सोल्यूशन वर्ल्ड से ले लीजिए, भूख लगे आप सोल्यूशन वर्ल्ड से ले लीजिए, जो पंचमहाभूतमक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पंचमहाभूत से। हेडेक है तो आप दवाई ले लीजिए, भूख लग रही है आप अच्छे से भोजन कर लीजिए, ज्यादा मत लीजिएगा लेकिन आप ले लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि हमारा सर्दी लग रही है तो आप अच्छे से थोड़ा सा स्वेटर पहन लीजिए। आप पंचमहाभूतमक जो समस्या पंचमहाभूत से उसका समाधान निकालिए। लेकिन जो अहमात्मक समस्या है उसको पंचमहाभूत से निकालना और लोगों से, परिस्थिति से, कर्म से, ये बहुत बुद्धिमानी का जीवन नहीं है। इट इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं हमारे पीछे, आप बोलिए। नाउ वी आर ऑन द 14th चैप्टर, 13th हो गया था। एक एक चैप्टर होता है तो लगता है चलो कुछ हुआ, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। सो जल्दी जल्दी करें तो ठीक नहीं लगता, लगता पॉइंट मिस हो जाएगा, और आराम से चले तो फिर कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं। हमारे पीछे आप बोलिए। जनक उवाच जनक उवाच प्रकृत्या शून्य चित्तो यः प्रकृत्या शून्य चित्तो यः प्रमादात् भाव भावनः प्रमादात् भाव भावनः निद्रितो बोधित इव निद्रितो बोधित इव क्षीण संस्मरणो हि सः क्षीण संस्मरणो ही सह। शायद मिल गया होगा आपको, सबके पास है ना। आप लोग अपनी पुस्तक देख लीजिए या आप अपना जेरोक्स देख लीजिए, कुछ न कुछ उसका कुछ रखे रहिए। नहीं तो पूरी अष्टावक्र का कोई लिंक भेज दिया जाए तो उसको, जिनको जेरोक्स करवाना चाहे, कई लोग दिखा भी रहे हैं पुस्तक, बढ़िया है, वेरी गुड। नहीं, अच्छी बात है भाई, आप पढ़ना ने पुस्तक दिखाया, अच्छी बात है। हमारे ख्याल से होनी चाहिए पुस्तक आपके पास। क्या करिएगा आप बिना पुस्तक के। देखिए हम क्या, प्रकृतियां शून्य चित्त, ये जो अध्याय है, ध्यान देकर सुनिएगा। पिछला अध्याय संन्यास पर आधारित था, और विशेष रूप से आंतरिक संन्यास और बाह्य संन्यास, दोनों का एक कंपैरिजन था। ये जो अध्याय है अहंकार और ममकार से रहित जीवन का है। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। देखो, जब अहंकार शब्द वेदांत में प्रयोग होता है तो वो गर्व के संबंध में नहीं होता है। ये जो शब्द होते हैं ना, ये डिपेंड करता है किस रेफरेंस में है, संदर्भ क्या है इसका। वो तादात्म्य के संबंध में अहंकार शब्द बोलते हैं। शुद्ध अहम का शरीर से तादात्म्य हो गया तो हमने अपने आप को कुछ समझा, उसको बोलते हैं अहंकार। हाँ, वही अहंकार बाद में गर्व के रूप में आ सकता है।
आ जाता है। जो तादात्म्य है वो धीरे धीरे अपने, जब हम कर्म के साथ अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, ध्यान देकर सुनना, तादात्म्य ही स्टार्टिंग अहंकार है। लेकिन हम अपने आप को ईश्वर से और समाज से और विराट से अलग होके जब हम अपने आप को कुछ मानने लगते हैं और उस मान्यता के लिए हम भूखे हो जाते हैं, तो उसका नाम फिर हमारा गर्व और ये वाला व्यवहारिक अहंकार जिसको आप बोलते हैं। हाँ, डिमांडिंग पर्सनालिटी हो गई, रिएक्टिव पर्सनालिटी हो गई, नॉन एक्सेप्टिंग पर्सनालिटी हो गई, इस तरह की बात हो गई। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। पहला शब्द है प्रकृत्या शून्य चित्त। देखो कितना अच्छा शब्द है, शून्य चित्त। शून्य चित्त मतलब नहीं जिसमें वृत्ति ना हो, अहंकारात्मक राग और द्वेषात्मक वृत्ति न हो। राग क्या करता है, ध्यान देना आप, कि हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो वर्तमान अहम से असंतुष्टि, और हम एक भविष्य में उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ, उस परिस्थिति के साथ एक अहम को पेंट करते हैं, और फिर हम मनी मन भागते हैं और अपने उस अहम को अटेन करना चाहते हैं जो हमने मेंटली पेंट किया हुआ है। आई होप आप पकड़ रहे हैं हमारी बात को। हमें लगा कि इतने $1,000,000 हो जाए, मिलियन से कम क्या बात किया जाए आजकल, $1,000,000 से कम क्या ही, थोड़ी ना कोई आजकल तो लाख की बात ही नहीं, बस करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करना चाहिए। हमको लगा इतना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब वो अहम हमने बना लिया, अब उस वर्तमान के अहम से असंतोष और भविष्य के कल्पित अहम से को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अब आपके सामने समस्या ये आई कि आपने वर्तमान को गड़बड़ कर दी, और हम अंदर ही अंदर उसको पाना चाहते हैं जो कि प्रारब्ध के अधीन है, भगवान की इच्छा के अधीन है, समाज के अधीन है, दूसरे के अधीन है। Now you have lost your freedom। और हमारे अंदर अब विक्षेप आया कि क्यों नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, व्यक्ति नहीं कर रहा है, उससे बोला था ऐसा नहीं हुआ, हमको मिला नहीं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं मिला हमको, हमें ये जॉब नहीं मिली, हमें ये पत्नी नहीं मिली, हमें ये पति नहीं मिला। अब आप भागते रहो मनी मन। वो जो एक कल्पित बड़ा अहम हमने बनाया है, कर्म के सापेक्ष, परिस्थिति के सापेक्ष, लोक के सापेक्ष, वो आपको ठिंगा ऐसे दिखाएगा, हम नहीं आएंगे। चलो और बोलो और करो। ये जो हमारी स्थिति है, ये हमारे चित्त के अंदर बहुत ज्यादा वृत्ति पैदा करती है, और जिस वृत्ति का कंक्लूजन नहीं होता, वृत्ति कहीं लीन नहीं हो रही है। कोई वृत्ति अगर लीन नहीं होती, इट डजंट डिसॉल्व इनटू ईश्वर और आत्मा, तो वो वृत्ति आपको बहुत परेशान करना शुरू हो जाती है। थॉट, विचार तभी है जब वो कंक्लूड कर दे। इसलिए विचार में चर धातु है। वो कहीं चल गया, वो चला गया, वो चल के पहुंच गया, और पहुंचने के बाद चल नहीं रहा है। Issue should conclude, and issue will conclude only in God or in self or in Maya। ये माया का है इसलिए ऐसा ही है, ऐसा ही है। बोले ऐसा क्यों हुआ, माया ही है, ऐसा ही रहेगा, जगत ऐसा ही रहेगा। राम जी आए, कृष्ण जी आए, सब लोग आए, नरसिंह भगवान भी आए। ये ऐसा ही रहा है। अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने मान लिया इस बात को, तो आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत होना मतलब हमें जो हमारी फ्यूचर की जो अहम की इमेज थी, वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें झूठ दिखती है। हमने वर्तमान में अहम की पूर्णता का हम अनुभव कर लिए। टॉपिक इज ओवर। हम वर्तमान में अहम की पूर्णता को जान लिए।
इस कर्म से, इस व्यक्ति से, इसलिए हम फ्री हैं उसके थॉट से। हम सोच सकते हैं अभी भी, लेकिन हम आउट ऑफ बाउंडेशन नहीं सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंपल्शन नहीं सोच रहे हैं। हम अधिकतर सोचते मजबूरी में। गुस्सा कोई वॉलेंटरी नहीं करता कि आज गुस्सा करना है, करेंगे गुस्सा अच्छे से, वो आ जाता है। एक्सपेक्टेशन हो गई। जब हमारा मन राग से, द्वेष से, हम किसी को पुश करते हैं, हमें देखना ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं, हमने एक ऐसा अहम बनाया है, ध्यान देना, उस व्यक्ति के सापेक्ष हमने रिपल्सिव अहम बना के, और उसी रिपल्सिव अहम को हम दूर कर रहे हैं अपने से। आहा, अपने को ही दूर कर रहे हैं, उसको नहीं दूर कर रहे हैं आप। वो जहां है वहां है, वो मन में ही सारा खेल चल रहा है हमारे, और खुश है। हम जिसको मन में फेंक रहे हैं वो अपना आराम से चाय पकौड़ी ले रहा है बरसात के टाइम में, और हमारी एसिडिटी होगी उसके बारे में सोचते सोचते। डॉक्टर ने मना कर दिया। शून्य मतलब ये है, इट इज नॉट थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस का वेदांत से बहुत प्रेम नहीं है। वेदांत बहुत पसंद नहीं करता थॉटलेसनेस। वो कहता है एलिमेंट थॉट रखो, आप समाधि मत चले जाओ एकाएक, वो योग की बात हो गई। चित्त वृत्ति निरोध की बात वेदांत नहीं करता ज्यादा, उसको यूज करेगा जरूरत पड़ेगी तो, इट इज अ टूल, बट दैट इज नॉट द एम। क्या आप थॉट को सब खत्म कर दीजिए? कब तक खत्म करेंगे? आप हंसेंगे, बोलेंगे, भोजन करेंगे, घूमने जाएंगे, कहीं गीता में आपको नहीं लिखेगी ये बात कि आप थॉट में मत आइए, एक उपनिषद में नहीं मिलेगा ये बात। तो शून्य चित्त इज नॉट एब्सेंस ऑफ थॉट, इट इज एब्सेंस ऑफ द थॉट विच इज नॉट सपोर्टिंग इनफाइनाइटनेस ऑफ माई सेल्फ। हम फिर से बोल रहे हैं, हमें सीमित करने वाला थॉट जो कि टिक गया, जो रुक गया, जो हमको विवल कर रहा है। आई एम नॉट एट होम विद माई सेल्फ टूडे। आज हम अपने साथ ही नहीं हैं, क्या दूसरे के साथ रहे? हम क्वालिटी टाइम अपने आप को नहीं दे पाए। आजकल बड़े क्वालिटी टाइम की बात होती है। हमने भी समझने की कोशिश किया क्वालिटी टाइम मतलब क्या है। बोले हम स्वामी जी जा रहे हैं वेकेशन में, फैमिली के साथ हम क्वालिटी टाइम देंगे। चलो भाई, आप जहां भी जाओ, लेकिन आप हमको समझाओ कि क्वालिटी टाइम क्या है। तो पति देव ने हमको समझाया, बोले इसीलिए आप स्वामी जी बन गए। बोले हम रोज ऑफिस से आते हैं, ज्यादा बात भी नहीं करते बच्चों से, वाइफ से, बिजी रहते हैं, घर में भी लैपटॉप पे रहते हैं। क्वालिटी टाइम में हम फोन और लैपटॉप बंद करके उनको 100% टाइम देंगे, उनके साथ बैठेंगे, हंसेंगे, चाय पिएंगे और घूमने जाएंगे साथ साथ। I will not attend to office, I will not attend to anybody, I am exclusively attending my children for some time. हमें अच्छा लगा, उनका इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा, वो फैमिली को टाइम देना हमको अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा खतरा इसमें हमको लग रहा है। अब आपसे बोल देते हैं, किसी को ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली बहुत टाइम दोगे तो वो एडिक्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद, और फिर आपसे वही उम्मीद करेगा जिंदगी भर। तो पत्नी और पति को किसी को ज़्यादा ऐसे टाइम दे दोगे क्वालिटी, तो वो घर में आके वो बहुत नाराज रहेगा, बोले आप बदल गए, वो पहले वाले नहीं है आप। इसलिए किसी को इतना ज़्यादा क्वालिटी, ये वर्ल्ड बहुत डिजर्व नहीं करता आपका टाइम। ऐसे हम कई लोगों को अपनी बैसाखी बना ली, और कुछ लोगों की बैसाखी हम बन गए। आप पंजाब में ही बैसाखी मनाइए तो अच्छा है, जीवन में नहीं। तो हमारी वृत्ति अनंतात्मक वृत्ति है, ध्यान देना।
हमारी वृत्ति सीमा पे अहम को नहीं ले जाती। हमारी वृत्ति ये नहीं दिखाती कि तुम कितने छोटे हो, तुमसे कुछ हो नहीं पाता, तुम बेकार हो, वो अच्छा है, हम बुरे हैं, हम अच्छे हैं, वो बुरा है, आज का दिन खराब हो गया, जाना एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास, पता नहीं हमारे पति ऐसे क्यों हैं, सबके ठीक ठाक हैं, हमारी पता नहीं गड़बड़ सड़बड़, कौन से कर्म किए थे ऐसे पति के लिए, कौन से कर्म किए थे ऐसे पत्नी के लिए, पता नहीं कहां से आ गई। भगवान ने जल्दी जल्दी में हमारा भाग्य लिख दिया, सोच के नहीं लिखा। इट वॉज रश वर्क। शरीर भी जल्दी में बना दिया, हेरिडेटरी हम मोटे होते चले जा रहे हैं, परिवार में ही मोटे हैं, पानी हमारा घी बन जाता है, हम समझ नहीं पाते हम कैसे वेट करें, कम करें, खाते भी नहीं फिर भी बढ़ता जा रहा है वेट। पहले हम मतलब आलू थे, अब शकरकंद बनते जा रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सारे सब्जी हमारी में दिखती है। ये जो अपने आप ने इस तरह की चिंतन इनिशिएट किया और बहुत दिन तक इसमें बहुत देर तक अपने आप को उलझा लिया, इसी को बोलते हैं विक्षिप्त चित्ता। इट इज अ यूजलेस, डिस्ट्रक्टिव, एंटी वेदांत, एंटी गुरु, एंटी भागवत, एंटी रामायण, एंटी गीता माइंड। इट इज नॉट अ वेदांत फ्रेंडली माइंड, इट इज नॉट रामायण फ्रेंडली माइंड। इसलिए शून्य चित्त मतलब है वृत्ति असीमात्मक है। अहम, वो अहम को बड़ा दिखाती है, अपने अहम को अनंत दिखाती है, या ईश्वर को बड़ा दिखाती है, या ईश्वर का प्यार दिखाती है, चलिए ऐसे बोल देते, या गुरु का प्यार दिखाती है। यू आर मोर स्टेबल एंड स्टेबलाइज्ड एंड एट होम। जो व्यक्ति अपने साथ, अपने अहम को के साथ नहीं रह पाता, वो दूसरे के साथ भी नहीं रह सकता। प्लीज नोट, दूसरे का रिजेक्शन इज अ प्रूफ ऑफ सेल्फ रिजेक्शन एंड यू कैन नॉट लिव विद लिमिटेड आई। हम अपने साथ नहीं रह पाए इसलिए आपके साथ भी नहीं निभा पाए। सो और फिर ये जो पुरुष है, ये जो अपने लिए बात कर रहे, जनक जी अपनी बात कर रहे हैं, प्रकृत्या मतलब नेचुरली, ये हमारा स्वभाव बन गया, हमारे अंदर प्रयास नहीं है। साधक को प्रयास करना पड़ेगा, और संसारी की तो बात ही छोड़ो, वो एक सीमित अहम से दूसरी सीमित अहम में फेंका जाता है। ही इज फ्लंग फ्रॉम वन लिमिटेड आई टू अनदर लिमिटेड आई। ऑफिस जाएगा तो घर की बात याद करेगा, घर जाएगा तो ऑफिस की बात याद, किसी की बुराई याद आएगी, किसी की गुस्सा याद आएगा, कोई काम याद आएगा। बोले खाली है, टेंशन हो थोड़ा सा ले लेते हैं, पता नहीं दिन भर टाइम मिले ना मिले, परेशान तो हो ले, थोड़ा परेशान हो ले, आगे टाइम नहीं मिलेगा, आज दिन भर बहुत बिजी हैं, बहुत ढेर सारा काम है, पता नहीं कैसे होगा, हमसे अकेले पड़ जाते हैं, और कोई है नहीं, सब छोड़ दिए, और दो भी है सब काम करते नहीं हमारी तरह, जैसा हम चाहते करते नहीं, कुछ का कुछ कर जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे बोलें, किसके साथ रहें, क्या करें। देखो ये सब थॉट हमने बिल्डअप किया। आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, पल्स नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी, ये लाइफस्टाइल बना लिया है। ये नहीं सोचता है अरे भाई काम करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, परिवार पालना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य कर्म से भगवान की सेवा करना है। जो हो सकता है करेंगे, नहीं हो सकता है आराम से बैठ के हम चाय और कॉफी पी लेंगे, लेकिन हम पहले अपने मन को ठीक रखेंगे। हम लोग ने अपने आप को प्रोग्राम करके रखा है, कुछ चीज खालीपन है उसके बारे में सोचो। चिंता हैज बिकम अ हैबिट, एंगर हैज बिकम, याद आए देखो उस दिन उससे ये बोला था नहीं हुआ, कभी भी हमारी बात नहीं मानता, वो कभी भी हमको वैल्यू नहीं देता, हम उसकी दृष्टि में स्वामी जी धूल है, आई एम अ डस्ट, डस्ट है। अब उसने निकाला किसी पॉइंट को, जीवन में कई इंसिडेंसेस से खोज खोज निकालता है व्यक्ति, कहां हम किसी ने छोटा बनाया, कहां किस बात को काम नहीं हुआ है, कौन सा काम आगे करना है। ये प्रकृति बन गई हमारी। उसको स्वर्ग में बैठा दो तो बोलेगा बेटर स्वर्ग नहीं है क्या,
थोड़ा अच्छा वाला स्वर्ग निकालिएगा, उसको जहां भी डाल दो। ये तो भाई पंजाबी लोगों की भाषा में गलत बात है। हाँ, गलत बात नहीं है, गलत बात। बोले आप पंजाबी लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते? नहीं नहीं, सभी लोग हैं इसमें, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, यूपी वाले भी हैं, साउथ इंडियन है, सभी लोग हैं। थोड़ा सा विनोद की बात है, आप उसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। तो प्रकृत्या शून्य चित्तो यहाँ देखो भगवान राम का चित्त ऐसा था। आप पढ़ना, मुदित नहाई, वो अयोध्या से आते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं और बहुत मुदित होकर नहाते हैं। ये नहीं कि पिछला ले आ रहे हैं, देखो मेरी माँ कैसे रो रही थी, देखो वहां पे पिताजी का ये हाल था। एवरी मोमेंट ही वॉज हैविंग अ फ्रेश माइंड। एक टाइमलेस आई जब जिसके पास होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेशनेस। व्हेन यू हैव अ टाइमली आई, जो आई केवल समय में ही है, एक लिमिटेशन दिख रहा है उसमें, तो वो जो स्टेल माइंड हो जाएगा, वही बात, वही पुरानी बात। लेकिन आई एम थिंकिंग फ्रॉम विराट एंगल और आई एम थिंकिंग फ्रॉम हिरण्यगर्भ एंगल, तो उस समय आपका मन छोटी छोटी बातों को छोड़ देगा। आई होप ये पॉइंट कुछ स्पष्ट है, ये शब्द कुछ खुला होगा, इसका विवरण हुआ होगा। इसलिए अपने आप को हम लोग जितना परेशान करें, किसी को नहीं, कोई हमको नहीं किया, क्योंकि हमने अपने मन में एक गलत अहम को बना के रखा है और उसको हमने बहुत देर तक खींचा। कोई जरूरत नहीं, कोई किसी को परेशान वरसान करता ही नहीं है। वो आपका राग था, आपका द्वेष था, आपका अहंकार था, उसके सापेक्ष जो अहम बना है वो हमको परेशान करता। अगर उसके साथ, और वो अहम चित्त में बैठा हुआ है, मजेदार बात ये है, ऐसा नहीं कि भाग, वो आदमी बहुत दूर है, लेकिन हमारे अहम में बना हुआ है, वो बैठा हुआ है। सो इसके मन में कोई सीमित अहम बन के उसको परेशान नहीं कर रहा है। सीमित अहम विल टेक यू नॉन कंक्लूसिव एंड रेसिडुअल थॉट। जो थॉट वो डिसॉल्व नहीं होता, जो थॉट आप डिसॉल्व नहीं कर पाए, वही बीमारी बनने वाली है। ये काम नहीं पूरा हुआ, अभी इस थॉट से आप सो रहे हैं, इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, इस थॉट से आप सो रहे हैं। आज हमारा बहुत सम्मान हुआ, इस थॉट्स, दे आर नॉट डिसॉल्विंग इन ईश्वर, दे आर नॉट डिसॉल्विंग इन सेल्फ, इट इज अ नॉन डिसॉल्विंग माइंड। और फिर कोई थोड़ा सा भी छेड़ेगा ना, वो थॉट आ जाएगा बाहर। उन्होंने हमारा अपमान किया मान लीजिए, और किसी ने आपसे छेड़ दिया कि सुनिए वो कैसे हैं, अरे यार तुमने फिर सुबह सुबह उनकी बात याद दिला के दिमाग हमारा खराब कर दिया। अब आप दिमाग खराब करने के बीच तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है इतना ढेर सारा। अगर वो थॉट डिसॉल्व हो जाता और कोई बोलता कि आपने उन्होंने बड़ा अपमान किया, तो आप क्या बोलते? बोले भगवान की दवाई थी, आज अच्छी दवाई मिली, रोज साधना करते हैं, आज टेस्ट था, एग्जामिनेशन, एक प्रिपरेशन लीव होती है, एक एग्जामिनेशन टाइम होता है, पीएल चल रहा है, एग्जामिनेशन आ गया, आप देखते हैं थोड़ा सा फेल हो गया लेकिन फिर पास हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। अपमान तो राम जी का हुआ, कृष्ण जी का हुआ, हमारा भी हो गया, हमको ऐसे बड़ी भी नहीं, सब ठीक है, अच्छा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बड़े बड़ा सम्मान किया आपका, और फूल के कुप्पा हो गया, बोले नहीं उन्होंने भी किया था। ये जो तारीफ हुई, हमने इतना अच्छा लिखा था एक कविता, हम चले तुम चले, हम चले तुम चले, न हम मिले न तुम मिले, ये कविता पूरी हो गई आप 4 लाइन हम चले तुम चले, न हम मिले न तुम मिले, ये क्या है? अरे तुम नहीं समझोगे, बहुत हाई लेवल का फिलॉसफी इसमें है। सब लोग इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कविता। हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा है, ये कविता। अब किसी ने प्रशंसा किया, आप वो प्रशंसा को ईश्वर को नहीं अर्पित कर पाए, बस वही अब ट्यूमर बनेगा।
उस ट्यूमर का नाम है अहंकार। और फिर हमारी अपनी इमेज उस कविता से बनेगी कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमको समझते क्या हो। अब फिर हम अपनी इतनी बड़ी इमेज लेके समाज के मायने जाएंगे और आपने कहा क्या तुम बेकार में कविता करते रहते हो, सब बेकार की कविता, बोले तुम समझते नहीं हो। फिर वहां पे क्रोध आएगा। आई एम हैविंग अनरेसिडुअल थॉट रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, एनी पर्सन, एनी एक्शन. Thought should not be remaining for a long time as a finite thought. It should converge into infinite thought. सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. आई होप ये बात थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा. प्रकृत्या शून्य चित्तो यह. अगला देखिए, यह प्रमादात भाव भावना. आप एक एक शब्द को देखेंगे, एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए, कॉमा फुल स्टॉप भी मिस नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ करके पढ़ने वाली आदत छोड़िए. एक एक शब्द की गहराई में जाके उसमें से हीरा निकालिए, तब जाके आपको वो ग्रंथ अपना दिखेगा. यू विल फील दिस इज मी, ये हमारी बात हो रही है. प्रमादात भाव भावना. ध्यान देना, भाव मतलब है थिंग्स एंड बीइंग्स, वस्तु बाहर की है उसको भाव बोला गया. और भावना मतलब थॉट, जो जगत का, लोगों का, कर्म का, ये सब जो थॉट है, भाव भावना. आप भूलेंगे नहीं उसको, कहीं आप नोट कर लीजिएगा अगर आप भूल जाएंगे. भाव भावना ये है समास. इसको हम प्रमादात, यहां प्रमादात मतलब कैजुअली. प्रमादात मतलब यहां वो प्रमाद नेगेटिव वर्ड में नहीं है, पर प्रमादात मतलब उसको बहुत गहर, बहुत जिसको बोलते हैं ना, संसार की वृत्ति को, संसार की बात को हम बहुत सीरियसली ले लेना, जिसके सापेक्ष बहुत सुखी, बहुत दुखी, बहुत क्रोधी. फिर से बोल देते हैं, संसार के लोग, संसार की बात, संसार के परिस्थिति, इसको लेके हम जब रिएक्ट करते हैं, बहुत खुश हो गए, वो भी रिएक्शन है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वासना. बहुत दुखी हो गए, बहुत क्रोधी हो गए, बहुत जेलस हो गए, इंटेंस रिएक्शन हुआ हमारा, पॉजिटिवली नेगेटिवली. बोले वो हमारा ऐसा नहीं है, किसी चीज को लेके बहुत इंटेंस रिएक्शन नहीं है. उस हमारा रिएक्शन इंटेंस नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा इंप्रेशन ले लिया माइंड में इंटेंस रिएक्शन को लेकर. आई होप ये बात, ये प्रमाद यहां पॉजिटिव वर्ड है. हाँ, तो हम कई बार ये सुनाते हैं, एक राजा के दो रानी थी. राजा एक रानी को बहुत प्यार करते थे, दूसरी रानी को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे. शायद दूसरी रानी ज्यादा आकर्षक थी, जो भी था हमको नहीं पता. जो एक रानी थी, उनके राज्य में एक स्वामी जी आए, उनका नाम तो स्वामी घनानंद. घनानंद जी ने एक ताबीज दे दिया उस रानी को, जिसको प्यार नहीं करते थे. तो इस रानी ने उस ताबीज को बांध लिया. अब पता नहीं क्या संकल्प महात्मा को हुआ कि राजा इस रानी को प्यार करने लगे, जिसको बहुत निगलेक्ट करते थे. अब ये समाचार उस रानी तक पहुंचा कि एक स्वामी जी आए थे, इन्होंने कुछ दे दिया, उसके बाद से राजा का मन बदल गया. अब ये सब बात हुई. अब वो रानी पहुंची, पहली वाली दूसरी वाली के पास, देखा उसने क्या, बहुत नाराज हुई. एनीवे, राजा अब दूसरी रानी को प्रेम करने लगे. ये स्वामी जी के बात पहुंची, किसी ने कहा स्वामी जी, वो राजा जो प्रेम नहीं करते तो उससे प्रेम कर रहे हैं. तो स्वामी जी मुस्कुराए. उन्होंने एक बात बोली, पहली रानी को राजा प्यार करे, उसमें घनानंद को क्या,
और दूसरी राजी को राजा प्यार करे, उसमें घनानंद को क्या। और ऐसे कह के वो राम 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 बोलने लगे। वर्ल्ड डज नॉट नीड सच एन इंटेंस रिएक्शन। जब इंटेंसली रिएक्ट कर देते हो, किसी की बहुत सुख हो गए, बहुत दुख हो गया, तो उस इशू से हमें सुख दुख निकालने की आदत पड़ जाती है। उस व्यक्ति से, उस इशू से ईर्ष्या निकालने की, द्वेष निकालने की, प्राइड निकालने की एक मेंटल स्लेवरी हो गई है। इसलिए हर व्यक्ति से आप खास थॉट निकाल, बेचारा कुछ नहीं कर रहा है फिर भी गुस्सा आ रहा है उसको देख के। वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसने कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसको देखते इतनी गुस्सा आई, सुबह सुबह कुछ कहने को नहीं। अच्छा खासा बैठा है, हमने डांट भी दिया, अभी डांटने के बाद लगा बेकारी उसको डांटा, फिर हमने उसको सॉरी बोला, फिर हम अपने ऊपर गुस्सा है क्यों सॉरी बोला हमने उसको, फिर हमने उसको डांटा कि तुमको सॉरी तो बोला लेकिन समझना मत कि सॉरी सच का है वो। हाँ हमने तमाशा बना डाला अपने मन का। प्रमादात भाव भावना। कभी कभी आप चंद्रमा और सूरज के पास चले जाया करिए और चंद्रमा और सूरज के पास जाके पूरी पृथ्वी को देखा करिए और पृथ्वी में जो अरबों लोग हैं उनको देखा करिए। आप देखिए कहीं भीड़ है, हजारों लाखों कार चल रही हैं, कहीं एरोप्लेन जा रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं कोई खत्म हो रहा है, कभी पैदा हो रहा है, उसमें जो आपका एक घर है उसको भी देख लीजिएगा और इस आदमी को देखिएगा जिसको बोलते हैं मेरा घर है, मेरी बीमारी है, मेरे पति है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरा सुख है। इस ज्ञानी की दृष्टि इतनी बड़ी होती है कि उसको अनंत की दृष्टि में एक घटना फुरफुरियां मालूम पड़ दी, एक दिन पहले की न्यूज पुरानी पड़ जाती है, एक साल पहले की न्यूज तो आप बात ही नहीं करते। ज्ञानी काल को स्ट्रेच कर देता है या देश को स्ट्रेच कर देता है। 20 साल में, 50 साल में उस घटना को देखिए, आपको लगेगा ये क्या है, कुछ भी नहीं थी जी। इट वॉज नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। हम लोग एक घटना को एक अहंकार के छोटी सी पुड़िया में डाल के इतना सफर करते रहते, हमें दृष्टि नहीं कि बहुत बड़ी सी दुनिया है, बहुत बड़ा सा ईश्वर है, बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा देश है, अनंत देश है, आकाश का अंत नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत जीव हैं, उसमें एक जीव ये है अरबों जीवों में, इसके साथ ये हुआ नहीं हुआ, ऐसी कौन बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसी कौन बहुत अपमान की बात हो गई। नथिंग इज सो बिग इन दिस वर्ल्ड। आई होप ये सब अभ्यास डालना पड़ता है और आप जब सोचेंगे ना तो अपने आप मेरापन चला जाएगा। जहां पे अहंकार ममता आती है वो टॉपिक बहुत ब्लो अप कर जाता है। प्रमादात भाव भावना, जहां आप अहंकार को हटा के देखेंगे, ये अपने बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करिए। देखो एक आदमी है, ये पैदा हुआ था कहां, झुमरी तुलैया, ये इसने यहां पढ़ाई किया, इस इशू से बहुत खुश रहा, यहां पे इसने टॉप किया, यहां पे इसने शादी किया, इसका ये पति है, इसकी ये पत्नी है, इसके ये बच्चे यहां पे, हमसे कोई मतलब नहीं, इसके दिन में 2-4 मिनट के लिए इसको करके बात करिए, जिसको आप दिन भर मैं बोलते हैं ना, इसको करके बात करिए। इसको ये इशू बहुत परेशान किया, अच्छा हाँ काफी परेशान रहा इस इशू से, बेचारा थोड़ा पागल टाइप है। कौन टाइप है? पागल टाइप है, बीच में पागल हो जाता है, इस इशू से बहुत खुश रहता है। इसको खाने में ये मटर पनीर बहुत, हाँ अच्छा चिली पनीर इसको बहुत पसंद है। इसको हमको मत बोलिए, भले उसके बाद एसिडिटी हो जाती, 2 दिन तक परेशान रहता, लेकिन उसको पसंद बहुत है। कहता है मरना तो ही है, खा के मरो। अच्छा, लेकिन मरता भी नहीं खाने के बाद। इसके बच्चे इसको बड़ा परेशान करे, इसके पति से इसकी प्रॉब्लम रही, इसकी पत्नी इसकी बहुत अच्छी।
अगर आप 5 मिनट, अच्छा चलिए 2 मिनट, 2 मिनट भी आपने अभ्यास डाल लिया, अब बस इसको करके बोलिए, जो कल का पूरा दिन इसको क्या क्या कल भर इसने दिया था वो करिए। आपके जीवन में थोड़ी सी ऐसी शांति आएगी। बोले इसने गलती की है, इसको गलती ठीक करवाना है, क्योंकि काम इसका इसी से होगा। तो प्रमादात भाव भावना, आई होप ये बात स्पष्ट हुई होगी। और इसी को हम कई बार बोलते हैं, अपने शरीर को, अपने इंसिडेंट्स को लर्न टू ऑब्जेक्टिफाई। इसको एक थर्ड पर्सन, एक प्रथम पुरुष की तरफ देखें। एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष, एक प्रथम पुरुष संस्कृत में होता है। थर्ड पर्सन, थोड़ी देर के लिए आप इतना फ्री हो जाएंगे उस आदमी से, इस आदमी की प्रॉब्लम से आप फ्री हो जाइए, इसके माइंड से आप फ्री हो जाइए। तो बहुत खुश, बहुत दुखी, बहुत जेलस, बहुत एक्साइटेड, बहुत ऊपर, नथिंग सो बिग। हम आपको गुरुदेव की बात बताएं, चेन्नई में थे कि कहां पे थे, वहां चिक्स लोगों ने कितना किया, पूरे चेन्नई शहर से वो गांव तक गए, बाईसाइकिल गए या पैदल गए, कुछ ऐसा किया। गुरुदेव से बोला कि when we cycled or we went for 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, गुरुदेव मुस्कुराए। जानते क्या बोले? इवन मिल्कमैन डज दैट, इवन मिल्कमैन डज दैट। बोले ये तो दूध वाला भी करता है। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उनको। पंडाल में आग लग गई एक बार, उन लोगों ने बोला शाम के यज्ञ 4 बजे बता रहे हैं, कोल पंडाल इज ऑन फायर, वी कैन नॉट हैव यज्ञ। वो लिखते लिखते बोले सो व्हाट, वी विल हैव इट टुमारो। हमने कभी बहुत इंटेंस रिएक्शन किसी घटना का नहीं देखा। एक सेंटर में बहुत झगड़ा हो गया, हम उसका नाम नहीं बता रहे, वहां हम भी थे, गुरुदेव के पास गई था, उन्होंने जानते हैं क्या बोला? क्लोज ऑल प्रोजेक्ट, नो प्रॉब्लम, आफ्टर दैट प्रॉब्लम विल बी नॉट, लेट अस स्टॉप ऑल द प्रोजेक्ट फॉर सम टाइम, खत्म, लेट्स नेक्स्ट। जगत आपसे कई इशू में सोचवाना चाहता, आप एक ही इशू में फंस गए। यहां सबसे बड़ी बात है कि भगवान के बारे में आप सोच पाए कि नहीं। यह प्रमादात भाव भावना। अगला शब्द देखिए, निद्रितो बोधितो इव। आप शब्द देखते रहिएगा प्लीज। ये जरा जो संस्कृत वाले हैं वो देख लीजिए, ये बोधितः निद्रितो इव जो है निद्रता के साथ जाएगा, बोधिता के साथ इव नहीं जाएगा। ये जागा हुआ है लेकिन निद्रालु सा लग रहा है, इसी को शांभवी मुद्रा बोलते हैं। अंतर्लक्ष्य निमेश बहिर्दृष्टि निमेश उन्मेष वर्जिता सा कथिता शांभवी मुद्रा यया वस्तु उपलब्ध्यते। ऐसे आंख है उसकी, वो लग रहा है, उसका ध्यान आत्मा पे है, इसलिए बीच बीच में आंख बंद हो जाती है। लोग लग रहा है कि शायद हम लोग लगे कि सो रहे हैं, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से आया है ना, तो आपको दिख जाता है, उसकी पफ्ड अप आई रहेगी, फेस रहेगा, आवाज बदली रहेगी। आपने उसको कॉल किया, हेलो राजू, वो बोले हेलो, तो आप पूछ रहे सो रहे हो क्या? सॉरी हमने गलत समय कॉल किया। बोले नहीं हमें सही है, बताओ क्या क्या, हम जाग गए हैं। उसकी आंख, उसकी, क्योंकि वो सोने का सुख अभी भी ले रहा है। पार्ट ऑफ हिम इज स्टिल इन अ स्लीपी मूड। ये व्यक्ति है, ये आत्मा का सुख अभी भी ले रहा है। जगत में रह के व्यवहार करके भी वो आत्मा के सुख को भूल नहीं रहा है। बोधिता निद्रिता इव, कितना सुंदर लक्षण बताया है।
आपको लग रहा है कि संसार को देख रहा है, लेकिन दृष्टि उसकी कहीं और ही है। वो अस्तित्व को देख रहा है। आपको देख रहा हो कि पहाड़ देख रहा है, ये नदी देख रहा है, वो साइट सीइंग नहीं देख रहा है। वो देख रहा है कि देखो अस्थि में सारा पहाड़ दिख रहा है। अस्थि भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्यत्रयम जगत रूपम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तजोद्वयम। ये अस्थि है, ये भाति है। देखो चैतन्य इस समय पहाड़ के रूप में दिख रहा है, ये पत्ती के रूप में दिख रहा है, ये मनुष्य के रूप में दिख रहा है। हम जो देखते हैं वो नहीं देखता। हम लोग बहुत छोटा देखते हैं। तो बोधिता निद्रता इव हमको लग रहा है स्लीपी, वो है नहीं। शायद आंख बंद कर ले, वो शायद आंख खुली रखे, शायद खोया खोया से रहे, रमण महर्षि की तरह। हमें नित्यानंद जी छत पे बैठे दिन रात दिन भर सूरज को ऐसे देखते रहते थे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बज जाए, ऐसे ऊपर देख रहे हैं। नित्यानंद स्वामी गणेशपुरी वाले जो थे, मुंबई में गणेशपुरी करके ऐसे देखते रहते थे। और लोग लगे पता नहीं क्या देख रहे हैं, तो लोग भी ऐसे ऊपर देखे तो कहीं और कुछ नहीं दिख रहा। बोले खाली आकाश है, सूरज, दिन भर पता नहीं क्या सूरज देख रहे थे। अब हमको नहीं दिखेगा वो क्या देख रहे हैं। एक छोटे सा बच्चा शेक्सपियर की किताब नहीं देख पाएगा कि इसमें क्या है। उसको बस ABCD दिखेगा। देखो उसको लेकर हम पढ़ लिए BAD बैड। अब वो किताब में आनंद नहीं ले पाएंगे उसको, बस बैड ही पढ़ पाया, उसी में ताली बजा दिया उसने। हमने गीता का श्लोक याद कर लिया, उसी में खुश हो गए। लेकिन इसकी दृष्टि वो नहीं है। उसी को लेके बहुत बोले हमें चैप्टर 12 याद हो गया। तुम कब से कितने साल से चैप्टर 12 में अटके हुए हो? जरा आगे ही बढ़ो, कोई दूसरा अध्याय भी याद करो। निद्रितो बोधिता इव नहीं, बोधिता निद्रिता इव। क्षीण संस्मरणो ही सह। इसको समझिएगा प्लीज। हर आदमी के पास नेचुरल है मेमोरीज होना, लेकिन जिस इशू से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा, बहुत गुस्सा आया होगा, या बहुत एक्साइटमेंट हो गया होगा, वो केवल स्मरण नहीं है। इट इज नॉट अ मेमोरी ओनली, इट हैज बिकम अ डिजीज। क्योंकि उस इश्यू को सोच के अभी भी आंख में आंसू आ जाता है, उस दिन को सोच के अभी भी गुस्सा आता है। हमारे किसी घटना को लेके घाव आ गया, किसी ने दिया नहीं, हमने खुद ही बना लिया था। उतना दुख हमने खुद ही बनाया था, उतना क्रोध हमने खुद ही बनाया था। बाद में पता चल जाएगा कि हम ही ज्यादा रिएक्ट कर गए थे। उसकी मेमोरी में कहीं कोई घाव इत्यादि नहीं। उसने सारे अहम को अपने चैतन्य के प्रकाश में धो के रख दिया है। वो उसके मन में ये नहीं है कि देखो उस दिन ऐसा हुआ था, 15 साल पहले ऐसा हुआ था। अरे हुआ उस समय जैसा उसका रिएक्शन था, आज उस अपने को देखता है, वो अपने उस रिएक्शन को मिथ्या देखता है, हंसता है, अपने रोने पे हंसता है। वो उसको लगता है देखो हम कितने बड़े पागल थे। जैसे आप सपने में किसी के साथ आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप जीत गए। ऐसा हुआ हमारे साथ। उठे, हमने कहा कि हमने किसको हराया था, ये बताने लायक भी नहीं है सपना। क्योंकि हम ही थे उस रूप में। जिस पे हमें गुस्सा आया था वो भी हम ही थे, जो गलत बोला वो भी हम ही थे।
इसलिए जो पिछले जीवन है, पिछला अहम है ढेर सारा, संसारी लोग की बात सुनाए आपको, ये अपने दुखी सुखी अहम की एक माला बनाए हैं और उसी माला को लेके चलते हैं हर जगह। बोले 32 में हमारे साथ ऐसा हुआ, 34 में हमारे साथ ऐसा हुआ, सन 62 में हम गिर पड़े थे, इतनी चोट आई, इतनी चोट आई, फिर सन 70 में हमको अवार्ड मिला। अच्छा, हाँ ऐसा अवार्ड मिला, कहनी मतलब अपने सुख दुख की एक उसने मरे हुए कर्ता भोक्ता की माला बना के उसको वो दिन रात पहने रहता है और पिछले अहम को बार बार अनुभव करके फिर से सुखी दुखी होता है। जो घटना हो गई, जो व्यक्ति मर गया, जो वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो सुख दुख लेने की कैपेसिटी, टेंडेंसी वैसे ही है। बोले वो दिन हम नहीं भूलेंगे स्वामी जी, जो हमारी सास ने बुरी तरह हमको डांटा था वो नहीं भूल सकते, सब भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेंगे। ऐसी ऐसी बात याद रखता है व्यक्ति। और वर्तमान में जो शुद्ध चैतन्य वहां स्मरण नहीं है, तो देखिए क्या लिखा है, क्षीण संस्मरणों ही सह। उसके जितने कर्ता भोक्ता हैं सब उसके शुद्ध अनंत आकाश में मिथ्या दिख रहे हैं। इसलिए क्षीण मतलब नहीं, गत नहीं है, गत संस्मरण नहीं है। He has not lost his memories, डिमेंशिया नहीं हो गया उसको। He has lost his value. उसने कोई अवार्ड की वो नहीं रखी है सर्टिफिकेट। He has lost his value for it. He has lost his importance for it. इसलिए हम लोग महात्माओं से उनकी पिछले पूर्व आश्रम की बात नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उनके लिए कोई वैल्यू नहीं उसकी। कहां तक पढ़े हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कहां है रहते हैं, कैसे हैं आप, उसके लिए वैल्यू नहीं है, होनी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव कभी पिछले नाम से पुकारते नहीं थे व्यक्ति को, जानते हुए भी पिछले नाम से नहीं पुकारते थे। और बात भी नहीं करते थे उसकी। It's I am supposed to see it as a non-reality. आप ग्रो तब कर गए जब पिछले कर्ता और पिछले भोक्ता आपको मिथ्या दिखे कि नहीं दिखे। आत्मा के अनुभव के अलावा जगत का जो अनुभव हुआ, बहुत सुख दुख है, वो मिथ्या दिखा के नहीं दिखा। आप ग्लानि मत करिए। और अगर ईश्वर के भक्त तो प्रसाद दिखा के नहीं दिखा, लेकिन जब हम किसी अनुभव से बहुत सुख दुख लेते रहते हैं तो उसकी आग और आती है। इसलिए महर्षि पातंजलि ने स्मृति की परिभाषा दिया, अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति। किसी चीज का आपने बहुत सुख दुख के साथ अनुभव किया, उसका स्मरण बहुत तीव्र होगा। फिर एक पिक्चर आप देखते हैं, सब सीन नहीं याद रहते। 3 घंटे बैठे थे, लेकिन जिस सीन में हमको बहुत गुस्सा आया था, बहुत सुख हुआ या बहुत दुख हुआ, हम बहुत रोए उसको देख के, वो सीन जरूर याद आ जाता है, वो जिंदगी भर याद रहता है वो सीन। लोग बोलते हैं हमारी मेमोरी चली गई। पिक्चर के सारे सीन याद रहते हैं, मेमोरी चली गई। और डायलॉग भी याद रहते हैं, और गाना भी याद रहता है। श्लोक नहीं याद होता, गाना याद रहता है। क्षीण संस्मरणों ही सह, उसके में कोई बहुत ज्यादा यादों की बारात नहीं है। उसके अंदर कोई ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा हम नहीं झेल पाए। क्या मरे मरे करता, झूठ झूठ करता, झूठ झूठ भोगता की ये कौन सी कहानी सुनाए तुमको? ये क्या, एक सपना था चला गया, दूसरा सपना आया चला गया, एक सपना था चला गया, वो झूठा था। कोई चीज झूठ है, इसका प्रमाण यही है कि वो अनुभव फिर से आप नहीं ले सकते। हम सपना फिर नहीं देख पाते, इसीलिए वो झूठ है। जो अनुभव में हुआ था फिर से हम वो देश काल नहीं वापस कर पाते, इसीलिए वो इंसिडेंट झूठ था। आई कैन नॉट रिपीट द सेम सिचुएशन नाउ। फिर हम उससे सुख दुख लेके क्यों मिथ्या में अपना दिमाग लगा रहे हैं?
आई होप ये बात आप कुछ कुछ ग्रहण कर रहे होंगे। इसलिए पिछले अपना जो कुछ हुआ है उससे भगवान की कृपा निकालिए, उससे वैराग निकालिए, उससे भक्ति निकालिए, तब तो फायदा हुआ उससे। लेकिन उससे सुख दुख निकालते रहो, राग द्वेष। देखिए राग द्वेष सब जितने भी दोष हैं ये सब संस्मरणात्मक ही हैं। ये जो काम है ना, काम, इसका एक नाम स्मर है, स्मरणात्मक है काम। क्रोध भी स्मरणात्मक है, बहुत गुस्सा उसने ऐसा किया क्या था। लोभ भी स्मरणात्मक है, ईर्ष्या भी स्मरणात्मक है, हमसे आगे निकल गया था। और सुनिए सारी अच्छाई भी स्मरणात्मक है। भक्ति होती ही तब जब हमको लगा कि इनसे बहुत मिला है, हमको गुरुदेव से बहुत मिला है। कृतज्ञता ही स्मरणात्मक है। अब वो हम किस मेमोरी को कैसे यूज करते हैं, उससे जब हम अहंकार का सुख दुख निकालेंगे फंस जाएंगे। जब ईश्वर का सुख निकालेंगे और संसार के लिए वैराग निकालेंगे, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। सो योर सेम मेमोरी कैन बी अ बॉन्डेज, सेम मेमोरी कैन टेक यू टू फ्रीडम, बट ही हैज गॉन बियॉन्ड बोथ। देखो उनकी एक क्षीण संस्मरण है। तो किसी पिछली बात से गुस्सा मत निकालते रहिए, जिससे गुस्सा आया था, दुख मत निकालते रहिए। बोलो 20 साल पहले की बात है, आज भी सोचते इतना दुख होता है, अकेले भाई तो कोई था नहीं। बोलो अरे भाई अभी तो है सब लोग, हाँ अभी है, लेकिन उस दिन की याद आती, बहुत दुख होता है। तुम हो बेवकूफ। उससे भक्ति नहीं निकाला तुमने, वैराग नहीं निकाला, ज्ञान नहीं निकाला, तुम अभी भी वैसे ही दुखी होते हो। यू हैव फेल्ड इन दैट एरिया। अगले श्लोक पे आते हैं। देखो कितना ये कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं जिसको आप आज भी अपने जीवन में देख सकते हैं, ले आ सकते हैं। ज्ञानी की एक परिभाषा है, नित्य नवीन है। नित्य नवीन मतलब है कि जो, और नित्य नवीन केवल चैतन्य है। जब वो सामने आता है तो लगता नहीं कि ये किसी बात को कैरी ऑन कर रहा है। संसारी लोग पिछली बात को इतने बोझ से दबे रहते हैं। हमारे पीछे आप बोलें, क्व धनानि क्व मित्राणि, क्व धनानि क्व मित्राणि, क्व मे विषय दस्यवः, क्व मे विषय दस्यवः, क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानम्, क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानम्, यदा मे गलिता स्पृहा, यदा मे गलिता स्पृहा। देखो कितना अच्छा है। सेकंड श्लोक पे आते हैं। अब थक तो नहीं गए? अब तो टाइम 9:15 तक हो गया है, वो पहले दिन ही 9 बजे तक था। हमने बोला था कि टाइम जो है थोड़ा स्ट्रेच करेगा। बोले आप और मत बढ़ाइएगा कि आप 9:30 तक ले जाइए, चलिए। यदा में गलिता स्पृहा, ये गलिता में पहुंच गए भाई संतोष। गलिता एक जगह है जयपुर में, गलिता रोड है क्या है वो, ऐसा ही है कुछ, हाँ वहीं रहती थी वो। तो यदा में गलिता स्पृहा, हमारे अंदर की जो स्पृहा है, स्पृहा मतलब कामना जो है, गलिता, गलिता मतलब खत्म हो गई। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामास्य हृदय श्रिता। जब ज्ञानी का लक्षण बताते हैं तो कई बार ये नहीं बताते कि वो आनंद स्वरूप है, बोलते उसके अंदर कोई कामना नहीं आ सकती। क्यों? कामना इज अ साइन ऑफ अपूर्ण हम। क्यों उसकी कामना होगी? जैसे हमको इस हाथ की कामना नहीं है, क्योंकि हम खुद ही, हमारे पास खुद ही। तो जो स्वयं में हो चुका है
इसलिए एक श्लोक आता है बृहदारण्यकोपनिषद में, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुष किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। बोले जिसने आत्मा को ब्रह्म जान लिया उसमें क्या इच्छा करेगा और कौन इच्छा करेगा। आप इच्छा न करने वाला है ना, इच्छा इच्छित वस्तु ही रह गई। सो यदा में गलिता स्पृहा देखो अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब इसमें 4-5 बातें उन्होंने बोला है। क्वा मतलब कहां है, वेयर इज इट। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट्स एन ऑब्जेक्शन। निगेट करने के लिए क्वा बोला। क्वा शास्त्रम, बोले हम तो पहली लाइन बाद में लेंगे, पहले सेकंड लाइन ले लेते हैं। ओके, आप कुछ भी लीजिए, हम क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ, आप कुछ भी ले लीजिए। क्वा शास्त्र, कहां शास्त्र है। अब ध्यान देना, हमारा जो शास्त्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 एरिया शास्त्र का है। एक एरिया है धर्म क्या है, दूसरा एरिया है ईश्वर क्या है, और तीसरा एरिया है ब्रह्म क्या है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायेन विन्द्यति एनम विदन्ति शास्त्रेण तस्मात् वेदस्य वेदता। सायणाचार्य ने श्लोक बोला वेद के भाष्य में, जो चीज प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं पता चलाया जा सकता उसको वेद या शास्त्र बता सकते हैं। तो शास्त्र प्रमाण है, ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे आंख प्रमाण है रूप का, पैर जिह्वा प्रमाण है स्वाद की, कान प्रमाण है शब्द का। यूं नहीं बोले कि हमने आंख से बात सुनी या हमने नाक से ये चखा, नहीं, चखने के लिए जिह्वा ही प्रमाण है। स्वे से विषयः एव प्रमाणम शूरः भवन्ति। अपने विषय में ही प्रमाण शूर है, अपने विषय में सारे प्रमाण काम करेंगे। आंख हैज नो एक्सेस ऑन शब्द, एंड ईयर्स हैव नो एक्सेस टू फॉर्म, एंड टंग हैज नो एक्सेस टू स्मेल। कभी कभी हम गए किचन में, लगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुगंध है, क्या बढ़िया खीर बनी है। मतलब हमारी नाक ने प्रमाण का काम किया स्वाद का, और जैसे ही खाई ऐसी खीर थी कि आपसे क्या बताएं। वो खीर नहीं, खीरा निकला क्योंकि नाक ने गलत प्रमाण का यूज किया। शास्त्र जो है, धर्म क्या है, किस कर्म का क्या फल होगा, इसके लिए शास्त्र बताएगा। गंगा किनारे गए, हमने दान दिया, अब गंगा किनारे दान का फल क्या है, और घर के अंदर दान का फल क्या है, मकर संक्रांति के दान का फल क्या है, हम हैं अरबपति और हम कितने दान को किस भाव से देते हैं, इसका फल क्या है, ये सब के बारे में मनुष्य गवर्नमेंट नहीं बता सकते, अतीन्द्रिय विषय है। संध्या करने का फल क्या है, किस जप का क्या फल है, माता पिता की सेवा का क्या फल है, किस भाव से सेवा किया, कितनी सेवा किया, किस देश में सेवा किया, किसकी सेवा किया। कोई बहुत चिल्ला रहा था उसकी सेवा किया कि बहुत अच्छे स्वभाव वाले की सेवा किया। अच्छे स्वभाव वाले की सेवा किया तो उतना बड़ा फल नहीं जितना कि खराब स्वभाव वाले की सेवा करने से। एक एक चीज में इतने ढेर सारे डाइवर्जन्स हैं। ईश्वर ही बता सकता है उसका, वो धर्म ही बता सकता है किसका फल क्या है। तो पहला एरिया ये है शास्त्र का। इसलिए गीता में भगवान ने बोला तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। शास्त्र प्रमाण है, हम कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं होगा, उसका फल गड़बड़ जाएगा। दूसरी चीज ईश्वर प्रमाण है। ईश्वर कैसा है, बाद में हम प्रमाण की बात युक्ति लगाएंगे, लेकिन युक्ति प्रमाणानुसारी होनी चाहिए। युक्तानुसारी प्रमाण नहीं होता। उन्होंने योग सांख्य ने ऐसे ही कर दिया, न्याय ने ऐसे ही कर दिया। उन्होंने ऐसी युक्ति पकड़ा जो और युक्ति के अनुसार प्रमाण बना दिया। श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयता। ईश्वर क्या है, वहां पे शास्त्र प्रमाण है। शिव जी को बेलपत्र क्यों पसंद है, विष्णु भगवान को तुलसी क्यों पसंद है, गणेश जी को दूर्वा क्यों पसंद है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण।
उसके लिए ज्यादा तर्क वितर्क मत करो। एक पुराण की स्टोरी बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तीसरी एरिया जहां शास्त्र प्रमाण है उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म चूंकि इंद्रिय के विषय में नहीं है, इसलिए 3 एरिया में शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए शास्त्र को पकड़ना चाहिए, तभी आप धर्म को पकड़ पाएंगे। अगर धार्मिक नहीं है व्यक्ति, हमारे पास 3 पर्सनैलिटी है, अनकंट्रोल्ड पर्सनैलिटी है, अनसरेंडर्ड पर्सनैलिटी है और इग्नोरेंट पर्सनैलिटी। एक अनियंत्रित व्यक्तित्व है जहां राग द्वेष है, एक असमर्पित व्यक्तित्व है और एक अज्ञानी व्यक्तित्व है। इन तीनों व्यक्तित्व को डील शास्त्र करता है। अनियंत्रित व्यक्तित्व को धर्म डील करता है, वहां शास्त्र धर्म के रूप में आता है। असमर्पित व्यक्तित्व को ईश्वर डील करता है, भक्ति डील करती है, और अज्ञानी व्यक्तित्व को ब्रह्म ज्ञान डील करता है। तो जिसने अपने अज्ञान असमर्पित व्यक्तित्व को और अनियंत्रित व्यक्तित्व को धर्म शास्त्र और उपासना शास्त्र से ठीक कर लिया, फिर वो ब्रह्म ज्ञान शास्त्र से उसने अज्ञान को हटा दिया। उसके बाद शास्त्र ने कहा नमस्ते नमस्ते, अब आप हमारे पास ना आइए तो भी ठीक है, आइए तो भी ठीक है। मुंडक में एक लाइन आती है, वाचो विज्ञापनम ही तत् न अनुध्यानात् बहुन शब्दान। बोले तुम मत पढ़ो लिखो मत, ये सब वाणी का विलास हो गया तुम्हारा। वाचो विज्ञा, कभी नहीं कोई दूसरे धर्म का शास्त्र बोलेगा कि हमको मत लो। कुरान कोई नहीं बोलेगा, कुरान नहीं बोलेगी हमको छोड़ दो। बाइबल नहीं बोलेगी कि हमको मत पढ़ा करो। ज़ेनेवेस्टा कभी नहीं बोलेगी तुम ज़ेनेवेस्टा को छोड़ दो। लेकिन यहां वेदों ने बोला भाई तुमको छुट्टी कर देते हैं, आज से तुम्हारी छुट्टी, जय हो। जिस कारण से तुम आए थे हमारे पास, वो प्रमाण करके तुमको प्रमा डेवलप हो गई, प्रमा से भ्रमा चली गई। प्रमाण से प्रमा आई, प्रमा से भ्रम आ गई। अब तुम शुद्ध ज्ञान में स्थित हो, इसलिए कोई शास्त्र वास्त्र की तुमको जरूरत नहीं है। अब तुम पहुंच गए, मन मस्त हुआ तो क्यों बोल रहे, हीरा गांठ बांधो ताको बार बार क्यों खोले। अब आप फ्री हो गए, ना पढ़ो ना पढ़ाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं कि उसको पढ़ना है या पढ़ाना है। जड़ भरत नहीं पढ़ते थे, उलटे रहते थे, अवधूत थे। दत्तात्रेय नहीं पढ़ते थे। अवधूत कोटि के महात्मा लोग पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है। कोई आ गया तो कुछ बोल दिया, नहीं तो कोई उनको। आचार्य कोटि के जो महात्मा आते हैं वो पढ़ते पढ़ाते हैं जिससे परंपरा बनी रहे। लेकिन वो जो है उनके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं रह गई। ध्यान दीजिए, उनके लिए हम बोल रहे हैं। अभी पता लगा हमारी नींद नियंत्रण में नहीं है, खाना ही नियंत्रण में नहीं है। कल इतना गुस्सा आ रहा था, दिन भर गुस्से में बैठे हुए थे, मुंह फुला के घर के अंदर, दोनों गाल फूल गए हैं आज, इतना गुस्सा आ रहा था कल। अब हमने सांस छोड़ दिया। रोग ठीक हुआ नहीं, बीमारी दवाई पहले ही छोड़ दिया। इसलिए क्व शास्त्रम, ये ज्ञानी के लिए ही संभव है। अष्टावक्र गीता पढ़ने पढ़ाने में डर लगता है, लोग गलत ना समझ ले। क्व शास्त्रम, अब वो बोला क्या शास्त्र है? क्व विज्ञानम, कौन से ज्ञान का, हमारे लिए क्या वृत्ति बनाए ज्ञान की। हमें नाम नहीं भूला अपना। अब आती है पहली लाइन। अब क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय दस्व। अब ये जब गृहस्थ था तो इसके पास वित्त तृष्णा थी, पुत्र तृष्णा थी, और
लोक ऐषणा थी, तरह तरह की ऐषणाएं थी। उसके लिए उसने अच्छे अच्छे कर्म किए, उसके लिए धन की जरूरत थी। धन न हो तो 3 आश्रम न चल पाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तीनों गृहस्थ आश्रम चलाता है। धन का उपयोग धर्म की तरफ भी है और धन का उपयोग भोग में भी है। धन तो धर्म के लिए हुआ। फिर मित्र की जरूरत पड़ी, पुत्र ऐषणा में सब आ गया, लोक ऐषणा में आ गया, सोशल लाइफ की जरूरत पड़ी। अगर आप सोशल लाइफ में नहीं जाओगे तो आप एक्सपैंड नहीं करोगे, सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए व्यक्ति के लिए, एक गृहस्थ होने के लिए एक सोशल लाइफ की जरूरत होती है। वरना हमें जब काम पड़ेगा हम आपके पास जाएंगे, उसके पहले कोई मतलब ही नहीं। बिना विराट की सेवा हुए विश्व की सेवा नहीं होती। आपको जगत चाहिए अपनी सेवा के लिए, तो हम उसको ऋण के रूप में पूरा करते हैं। इसलिए 5 बार ऋण बोल दिया शास्त्र में कि भाई तुम्हारे पास देव ऋण है, पितृ ऋण है, ब्रह्म ऋण है, मानुष ऋण है, भूत ऋण है। तो मानुष ऋण सोशल लाइफ का ही हुआ। सोसाइटी में हमने जाके सेवा किया, किसी को भोजन कराया, किसी को पानी दिया, किसी की सेवा किया, कहीं किसी के लिए मकान बनवाया। लोग हमारे पास इकट्ठा हुए, फिर भोग भी की इच्छा किया, विषय आया हमारे पास, भोजन का, पति पत्नी का, यश का, हजारों चीज का भोग किया। लेकिन वो सब इसलिए था जिससे कि हम जान लें कि हम इसकी जरूरत नहीं। इसमें सब में वैराग, इसलिए सब में दुख है, सब में BAD है, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं थी। गृहस्थ आश्रम इज अ प्रिपरेशन फॉर वानप्रस्थ आश्रम। जिस दिन से आदमी का विवाह होता है उस दिन से ही वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए हमने भोग किया, लेकिन पता लगा के भोग किया इसमें कहीं है नहीं कुछ बड़ी चीज। और फिर हम तत्व ज्ञान की तरफ, हमने शास्त्र का उपासना का भोग पोर्शन देखा। फर्स्ट पोर्शन धर्म शास्त्र को हमने पता लगाया, अपने को नियंत्रित कर लिया। उपासना शास्त्र की जरूरत पड़ी वानप्रस्थ आश्रम में, और ज्ञान शास्त्र की जरूरत पड़ी संन्यास आश्रम। अब हमने तीनों को सिद्ध कर लिया। अब हम बैठे हैं अपना, न हमारे अंदर कोई लोक ऐषणा है, वित्त ऐषणा है, और न हमें वो सच दिखते हैं। जो सत्य नहीं होता वहां प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे कोई बहुत झूठ बोले तो आप कहीं बोले इससे इनके साथ क्या व्यवहार करना, पता नहीं क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठ के साथ बहुत आप कुछ सुख लेने की इच्छा नहीं करोगे। आकाश की नीलिमा से आप पेंट नहीं बनाओगे, सपने के पानी से आप घर की टंकी नहीं भरोगे जागृत वाली, ना सपने की स्त्री से आप जो है बढ़िया सैंडविच बनवाओगे जागृत में। जो चीज मिथ्या भी मालूम पड़े और हमको उसमें सुख दुख भी मालूम पड़े, वो प्राप्त भी मालूम पड़े, वो नहीं होता। इसलिए को शब्द करके उसको मिथ्यात्व बताया है। को धनानी, ये सिंधी नहीं है, देखिए, को धनानी, को मित्राणी, को विषय दस्यवः, ये दस्यु, ये डकैत है सारे विषय। विषय मतलब विषय मनती, जो हमको बांध लें। हमने विषय से उसको पदार्थ बना दिया। आई कन्वर्टेड विषय इनटू पदार्थ। जो विषय था वो पदार्थ हो गया। पदस्य अर्थ, बस ये आम है, बस तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहे। आम हमको खींचता नहीं है कि थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा हो जाए, वो विषय बन गया। उसको बार बार सूंघ सूंघ के आनंद लेना, उसके सुगंध को लेना और फिर इच्छा आ जाना, वो विषय बन गया। उसकी वासना आ गई, विषय बन गया। वो एक ऑब्जेक्ट है, दूर रहो, तुम जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, हम अपनी जगह है। क्व शास्त्रम क्व च मित्राणी, हमारा समय हो गया। और ये सब कब? यदा में गलिता स्पृहा, जब हमारे मन में इच्छा चली गई, मेरा समय हो गया, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 2 श्लोक पूरा हुआ। देखो फिर से साधन साध्य बता दिया इस श्लोक में। और पहले वाले में अभी क्या करना चाहिए वो देख लीजिए। हाउ टू सी द माइंड एंड द वर्ल्ड।
धन्यवाद, विल सी टुमारो। एक आंख दे देते हैं, जनक जी जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देखें, इसलिए है ये। ऐसे ही उपनिषद देखता है, ऐसे ही कृष्ण भगवान देखते थे, ऐसे ही राम भगवान देखते थे, ऐसे ही गुरुदेव देखते थे, ऐसे ही तपोवन महाराज देखते थे, ऐसे ही रमन महर्षि देखते थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।